योगी की रैलियों में उमड़ी भीड़ तो भड़की ममता बनर्जी। बाबा बुलडोजर की एंट्री से सियासत पलटी। आज एक नहीं तीन बयानों ने उड़ाई ममता के नेताओं की नींद। हो गया असली वाला खेला। बंगाल की सियासी पिच पर योगी के गर्म तेवर देख सब हैरान। दिया ममता सरकार को मंच से जवाब। कानून व्यवस्था से लेकर वोट बैंक के सौदागरों पर बरसे योगी। हो गया वायरल। ममता दीदी के किले में लगाई बाबा बुलडोजर ने सेंध। कर दिया मंच संभालते ही गेम। उमड़ी ऐसी भीड़ देखकर सन्न रह गई पूरी सरकार। बंगाल से दिल्ली तक मच गया हाहाकार। ऐसे ही नहीं, योगी को बाबा बुलडोजर सब कहते हैं, क्योंकि जब ये दौड़ता है तो आसपास के सारे विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, ये बात जितनी सोचकर हैरान करती है उतनी ही सच भी है, क्योंकि जब बाबा बुलडोजर मैदान में उतरते तो सियासत सिर्फ भाषण नहीं रहती, बल्कि सीधा असर दिखने लगता है। और इस बार पश्चिम बंगाल की धरती पर वही नजारा देखने को मिला, क्योंकि योगी की एंट्री ने चुनावी माहौल को अचानक गर्म कर दिया। जिस बंगाल में अब तक विकास और बदलाव की बात चल रही थी, वहां अब तेवर, तंज और सीधी टक्कर की राजनीति नजर आने लगी। योगी की रैली में उमड़ी भीड़ ने साफ संकेत दे दिया कि मुकाबला अब और तीखा होने वाला है और ममता बनर्जी के किले में सेंध लग चुकी है। दरअसल 2019 और 2021 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में रहे थे और एक बार फिर पार्टी ने उन्हें मैदान में उतार दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार बीजेपी नए बंगाल और विकास के एजेंडे को आगे रख रही है, लेकिन मंच पर आते ही योगी का अंदाज वही पुराना और आक्रामक नजर आया। बाराबंकी विधानसभा की रैली में योगी ने साफ कहा कि बंगाल को अराजकता से मुक्त करना जरूरी है और तृणमूल कांग्रेस ने राज्य को क्राइम कैपिटल बना दिया है। उनके इस बयान ने सियासी हलचल और तेज कर दी। योगी ने अपने भाषण में सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में पिछले 15 साल से पहचान का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस धरती ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया, वहीं आज असुरक्षा का माहौल बना दिया गया। योगी ने अपने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी हालात ऐसे ही थे। हर दिन दंगे होते थे, अपराध चरम पर था, लेकिन सख्त कार्रवाई के बाद आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उनका ये बयान साफ तौर पर यह संदेश दे रहा था कि बीजेपी बंगाल में भी वही मॉडल लागू करना चाहते हैं। यही नहीं, योगी ने अपने भाषण में सबसे बड़ा हमला हिंदुत्व के मुद्दे पर बोला। उन्होंने कहा कि ममता दीदी को राम के नाम से चिढ़ है और ये बयान आते ही सियासत और ज्यादा गर्मा गई। उन्होंने साफ कहा कि गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। योगी ने मंच से ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर माफिया प्रवृत्ति को खत्म किया जाएगा और कानून का राज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी में आज न कर्फ्यू है, न दंगा, सब कुछ शांत है और यही मॉडल बंगाल में भी लाया जाएगा। उनकी रैली में उमड़ी भीड़ और नारों ने साफ कर दिया कि उनकी बातों का असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है और बीजेपी इसी लहर को भुनाने की कोशिश में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या योगी का बुलडोजर मॉडल बंगाल में काम करेगा या नहीं। जहां एक तरफ बीजेपी से कानून व्यवस्था सुधारने का सबसे बड़ा हथियार बता रही है, वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी से बंगाल की संस्कृति के खिलाफ बता रही है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि योगी की एंट्री ने चुनाव को पूरी तरह बदल दिया है। अब ये सिर्फ विकास बनाम विकास की लड़ाई नहीं रही, बल्कि विचारधारा और पहचान की सीधी टक्कर बन चुकी है। आने वाले दिनों में ये मुकाबला और तेज होगा और असली फैसला अब जनता के वोट से ही तय होगा कि बंगाल में किसकी दहाड़ भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।